आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। आज जुम्मे की नमाज के बाद इंडिया भर में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेकर कलकत्ता तक मुसलमान सड़कों पर निकल आए हैं हिंदुत्व के गुंडों की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में की गई बेअदबी के खिलाफ एहतजाज करते हुए। और इंडियन मुसलमानों ने अपना एक भरपूर एहतजाज आज हिंदुत्व सरकार के सामने रिकॉर्ड करवाया है कि ये रेड लाइन है हमारे लिए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रेड लाइन है, इस रेड लाइन को क्रॉस मत करें। और उन्होंने डिमांड की है कि हिंदुत्व के गुंडों पर लगाम डाली जाए, इसी तरह की बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करने से उनको रोका जाए। मीनवाइल दुनिया भर से मुसलमानों की तरफ से प्रोटेस्ट के बाद इंडियन एनएस से अजीत देवल, जिनको अजीत दुग्गल भी कहते हैं कुछ लोग, अजीत दुग्गल साहब ने ईरानियन एम्बेसडर को वादा किया है कि मित्रों हम इन ठगों को सबक सिखाएंगे। उन्होंने प्रॉपरली ये उन्होंने कहा कि हम सबक सिखाएंगे इनको, जिन्होंने ये हरकत की है ना हम आपको अश्योरेंस देते हैं। उन्होंने ईरानियन एम्बेसडर को कहा है कि मैं अश्योरेंस देता हूं आपको, हम उनको सबक सिखाएंगे। जिसने भी दिल आज़ारी की है मुसलमानों की सबको हम ठीक करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इट वॉन्ट हैपन। मैं आपको पहले भी पिछले 1-2 एपिसोड्स में बता चुका हूं इट वॉन्ट हैपन। नुपुर शर्मा को उल्टा प्रोमोट किया जाएगा कुछ अरसे के बाद। ये मुस्लिम वर्ल्ड के साथ झूठ बोल रहे हैं, उनको डिप्लोमेटिक लॉलीपॉप दे रहे हैं उनको ठंडा करने के लिए, उनके गुस्से को कम करने के लिए। अच्छा, वेस्ट बंगाल और दिल्ली में वैसे तो यूपी में भी वहां पर बड़ा एहतजाज हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल और दिल्ली का खास तौर पर मैं जिक्र करूंगा। वहां पर बड़े मुजाहरे हुए हैं। दिल्ली की जामिया मस्जिद के बाहर नमाज के बाद कोई बहुत बड़ा तादाद, हजारों की तादाद में मजमा इकट्ठा हुआ है। और कलकत्ता में भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। इस पे कलकत्ता वाले प्रोटेस्ट पे मैं आपको बता दूं हिंदुत्व के गुंडे ममता बनर्जी बेचारी को गालियां दे रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये इस्लामी जिहादियों को सपोर्ट कर रही है ममता बनर्जी। उसने सिर्फ इतनी बात की है कि ये लगाम डालें, इनको इस तरह की हेट स्पीच से बात रखें, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने सही बात की है बिल्कुल कि हमारे रिलेशन दुनिया से खराब हो रहे हैं, बीजेपी अपने गुंडों को लगाम डालें। तो उसमें वो कह रहे हैं कि ये इस तरह क्यों बोल रही हैं, इन्होंने जिहादियों को ये सपोर्ट कर रही है ममता बनर्जी साहबा। यानी एक तो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, हिंदुत्व के एक्सट्रीमिस्ट जो गुंडे हैं, एक तो ये मुसलमानों की रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करते हैं और ऊपर से माफी मांगने की बजाय वो इसको इंडोर्स भी कर रहे हैं। और अगर मुसलमान पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो उनको भी बुरा भला कहा जा रहा है कि वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुल। ये हाल है। अब आलमी मीडिया कह रहा है कि इंडिया इस वक्त शदीद दबाव को फेस कर रहा है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कहते हैं ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चैनल है द ब्लैंक पेज ऑफिशियल। मैं आलमी मीडिया की बात कर रहा हूँ। आलमी मीडिया कह रहा है कि इंडिया के ऊपर शदीद दबाव है, मुल्क के अंदर से भी बहुत ज्यादा प्रेशर है हिंदुत्व के गुंडों के ऊपर और मुल्क के बाहर से भी शदीद दबाव है। मिसाल के तौर पर अमेरिका का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है NBC न्यूज, बहुत बड़ा न्यूज आउटलेट है, कोई 80-85 साल पुराना न्यूज आउटलेट, बहुत बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज आउटलेट्स ऑफ अमेरिका। ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया रशियस टू कंटेन आउटरेज आफ्टर इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद रिमार्क्स। इंडिया इज अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर टू टेक एक्शन आफ्टर कमेंट्स बाय टॉप ऑफिशियल्स फ्रॉम द कंट्रीज रूलिंग पार्टी sparked fury in the Muslim world, riots at home and threats from Al-Qaeda। चंद रोज पहले जो मैंने ब्रॉडर व्यू में बात की थी कि हिंदुत्व के गुंडे कुछ रोज तक अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। अब मुसलमानों के खिलाफ मेन स्ट्रीम मीडिया में अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि देखें ये भी हमारे भाई हैं, इस तरह तो ड्रामेबाजियाँ। वो ये सब इसलिए करेंगे बिकॉज दे वुड ट्राई टू रिड्यूस द प्रेशर। और मैं आपको बताया था कि एक टेम्पररी शटअप कॉल गई है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो भी हैं कि आप सब जो टीवी पे जा रहे होते हैं, अच्छा टीवी पे वैसे जो जाते हैं, ये एक अनऑफिशियल खबर है, रिपोर्ट हो रहा है कई जगहों पे कि मोदी साहब डिसाइड करते हैं कि किसने कहां पर किस चैनल में जा रहे हैं। इनका बीजेपी के ऊपर इतना ग्रिप है। तो टीवी पे जो भी जाते हैं उनको एक शटअप कॉल गई है कि आपने वहां पर जो है वो थोड़ा सा हल्का हाथ रखना है, सॉफ्ट लैंग्वेज यूज करनी है मुसलमानों के खिलाफ, बिकॉज वी हैव टू मच प्रेशर फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। और मैंने आपको बताया था कि गोदी मीडिया को भी एक ऑफिशियली या अनऑफिशियली लेटर जाएगा सारों को कि मुस्लिम वर्ल्ड से जो है वो रेजिस्टेंस आ रही है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे, लिहाजा फिलहाल इस पे ज्यादा बात ना करें और उनके खिलाफ अच्छी अच्छी बातें रखें। जो लोग ये प्रोग्राम देखते हैं ना ब्रॉडर व्यू रेगुलरली, उनको याद होगा कि चंद रोज पहले ही मैंने अभी ये बात की। अब टाइम नहीं है वरना वो मैं क्लिप नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे।
नाउ राइटर्स क्या कह रहा है देखें, वो कह रहे हैं इंडिया रूलिंग पार्टी आस्क्स ऑफिशियल्स टू एक्सरसाइज कॉशन ऑन रिलीजियस इश्यूज आफ्टर इस्लामिक नेशन प्रोटेस्ट। तो वो बता रहे हैं कि देखें वहां से कुछ ना कुछ गया है, ऊपर से इनको कुछ वार्निंग गई है। वो जो मैंने चंद रोज पहले बात की, मैंने असल में ये बात जो की थी ना अपनी एक इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे की थी। बीजेपी के जो स्टेट लेवल पर व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं, उनके अंदर उनके टॉप ऑफिशियल्स वहां पर शामिल होते हैं। तो वहाँ इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही होती है। तो वहाँ पर कतर ने जब माफ़ी का मुतालबा किया तो इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रही थी ये बात कि आर्जी तौर पर ठंडा करना है, लिहाजा ये चीज़ आप सबको समझा दो कि बातें जो है वो कड़वी नहीं करनी। हालांकि ग्राउंड लेवल पर इस चीज़ का विरोध किया जा रहा था और हिंदुत्व के गुंडे इसको अपनी हार समझ रहे थे। ये जो पुल बैक कर रहे थे ना, पीछे हट रहे थे, तो इसको हिंदुत्व के गुंडे अपनी हार समझ रहे थे। और शेम ऑन बीजेपी, इन्हीं नाराज हिंदुत्व के गुंडों की तरफ से शुरू किया गया एक ट्विटर ट्रेंड था। शेम ऑन बीजेपी बड़ा टॉप पे ट्विटर ट्रेंड रहा, ये इन्हीं ने शुरू किया था, ये जो नाराज हो गए। लेकिन लेट मी शेयर अनदर इनसाइड स्टोरी विद यू। ये जो आपको ट्विटर पर आई स्टैंड विद नूपुर शर्मा और नूपुर शर्मा के हक में ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, खासतौर पर ये वाला आई स्टैंड विद नूपुर शर्मा, ये खुद बीजेपी ने शुरू किया हुआ है। ये मैं आपको ऑथेंटिक 100% बात बता रहा हूं, ये खुद बीजेपी ने शुरू किया हुआ है और वही इसको चला भी रहे हैं। उनके ही मीडिया विंग्स को कहा गया कि ये ट्रेंड चलाओ आप इसके हक में, ऊपर से आदेश दिए गए हैं। और इसकी वजह यह है कि वो जो नाराज हो गए थे हिंदुत्व के गुंडे, उनको दोबारा राजी करने की अटेम्प्ट कर रहे हैं कि देखें हम इनके साथ खड़े हुए हैं। शेख हसीना सरकार चुप है बांग्लादेश के अंदर, ये अजब बात है, वो चुप हैं, अभी तक चुप हैं। लेकिन ढाका की सड़कें प्रोटेस्टर्स से भर गईं। कल एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है ढाका के अंदर। पाकिस्तान का बड़ा अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून, देखें आलमी सतह पर रिपोर्ट हो रहा है, देखें बाकियों का बांग्लादेश का मीडिया करे ना करे रिपोर्ट, लेकिन आलमी सतह पर सारी ये एहतजाज बड़ा था ना, ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा था। पाकिस्तान का बड़ा अखबार है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इन्होंने खबर लगाई है कि रैली इन बांग्लादेश स्लैम्स इंडियाज लीडर्स फॉर ब्लास्फेमी एंटी मुस्लिम पॉलिसीज, मुस्लिम लीडर्स अर्जेस ढाका टू सेंड फॉर्मल कंडेमिनेशन मैसेज टू न्यू दिल्ली। अब ये पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, और ढाका के अंदर इतना ज्यादा पब्लिक का बाहर निकालना इंडिया के लिए वॉरिंग साइन है, क्योंकि न्यू दिल्ली में ये समझा जा रहा था कि बांग्लादेश की तरफ से कंडेमिनेशन नहीं है, इसीलिए कम से कम हमारे नेबरहुड में हालात नॉर्मल है हमारे लिए इस वाक़े पे। लेकिन कल वाले इतने बड़े एहतजाज से एटलीस्ट इंडिया को भी ये मैसेज गया है कि ऑल इज नॉट वेल इन ढाका एज वेल। पब्लिक के अंदर गुस्सा है और कल वो गुस्सा नजर आया है। वैसे अवामी लीग के अंदर भी, आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, अवामी लीग के अंदर भी तो कुछ हमारे कबूतर हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं सारे, बहुत सारे। अच्छा, वहाँ से भी एक खबर आई हुई है कि इसके अंदर पार्टी के अंदर एक ग्रुप ऐसा है जो कि इस बात का शदीद हिमायत कर रहा है कि वी शुड कंडेम इंडिया स्ट्रांगली, उनके सफ़ीर को बुला के। लेकिन वो जो इंडियन ग्रुप है दूसरा वहाँ पे, वो जो सेक्युलर बाबे, वो सेक्युलर बुड्ढे बाबे कह रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर आज आप एहतजाज करेंगे, इनको आंखें दिखाएंगे, तो कल ये भी तो हमारे मुल्क में होने वाले हिंदू मुस्लिम लड़ाई पे हमें आंखें दिखाएंगे, इसलिए वी शुड स्टे न्यूट्रल एंड साइलेंट। वो दूसरा ये कह रहा है ग्रुप। ये असल में किस्सा है सरकार की तरफ से खामोश रहने के पीछे। ये अभी तक वो पार्टी के अंदर वो स्ट्रगल चल रही है, 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं। जो ब्लॉक इंडिया को कंडेम करने के हक में है ना, उनकी लॉजिक स्ट्रांग है। दे थिंक ऐसा ना करने से पार्टी की पब्लिक रेपुटेशन डाउन होगी, जो कि दुरुस्त बात है। वो कह रहे हैं देखिए पब्लिक हमसे पूछ रही है, सारी मुस्लिम दुनिया, अगर 1-2 मुल्कों की बात होती तो ठीक था। वो कह रहे हैं इतने सारे मुसलमान मुल्कों ने वहाँ पर कंडेम किया हुआ है, सेक्युलर मुल्क हैं, तुर्की जैसे मुल्कों ने कंडेम किया हुआ है, तो हम भी सेक्युलर हैं तो कंडेम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने उस रोज़ बात की थी कि शेख हसीना एक गैप पैदा कर रही हैं यहाँ पर, और वो जो कंडेम नहीं कर रहे हैं, अगर पब्लिक के अंदर गुस्सा है, आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं बोल रहे, तो एक गैप पैदा हो रहा है, आपके और पब्लिक के बीच गैप पैदा हो रहा है। उस गैप को मैंने कहा था कि नॉन स्टेट एक्टर्स फिल कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है और ये पॉजिटिव चीज़ है कि वहाँ की जो मजहबी जमातें हैं वो इस गैप को फिल कर रही हैं, बजाय इसके कि वो किसी नॉन स्टेट एक्टर, अगर ये भी चुप करके बैठे रहते तो कौन बात कर रहा था? अलकायदा बात कर रही थी। लोग उधर देखते यार अलकायदा बात कर रहा है हमारे लिए। लेकिन वो जो मजहबी जमातें हैं वो खुल के सामने आ गई हैं, वो इस गैप को फिल कर रही हैं। जो पब्लिक के अंदर ये जो गुस्सा है ना, उस गुस्से को वो काम डाउन कर रहे हैं। दे आर फिलिंग दिस गैप, और वो एक बड़ा महज़ब तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से एहतजाज करके अपनी हुकूमत को क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ कि आप जो है ना, इनको ज़रा बुला के और ज़रा तड़ी लगाएं, इनको
सबक सिखाएं इनको कि ये क्या कर रहे हैं, आपकी रूलिंग पार्टी क्या कर रही है आपकी, क्योंकि सारी मुस्लिम दुनिया के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं तो हमें भी उठानी चाहिए। तो वहाँ पर असल में रूलिंग पार्टी के अंदर भी एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो कि चाहता है कि ये होना चाहिए, और ऊपर से ये जो मजहबी जमातें हैं वो भी चाहती हैं। लेकिन दूसरा एक ब्लॉक ऐसा है जो कि समझ रहा है कि अगर हम इसको करेंगे तो फिर आगे से वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे जब भी हमारे मुल्क के अंदर गड़बड़ होगी। तो